कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक सर्वे कराया था। इस सर्वे का मकसद ये जानना था कि लोग ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर कितना भरोसा करते हैं। सर्वे में साफ ये सामने आया कि कर्नाटक के ज्यादातर लोगों को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। लोगों का मानना है कि ईवीएम से होने वाले चुनाव सही और निष्पक्ष होते हैं। ये बात बीजेपी के लिए खास बन गई क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहते हैं। वे कई बार ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी की बात कहते हैं, लेकिन इस सर्वे के नतीजे उनकी बातों के बिल्कुल उलट निकले, जिससे बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का एक नया मौका मिल गया। इस सर्वे का नाम था लोकसभा इलेक्शन 2024 नागरिकों के ज्ञान, सोच और व्यवहार पर सर्वे। इसमें यह समझने की कोशिश की गई कि लोग चुनाव और वोटिंग सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं। सर्वे में कुल 5100 लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोग कर्नाटक के 4 बड़े इलाकों बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरू के 102 विधानसभा क्षेत्र से थे। इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से इस सर्वे को भरोसेमंद माना जा रहा है। ये सर्वे कर्नाटक सरकार ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार के जरिए कराया था, जिससे इसे आधिकारिक और गंभीर अध्ययन माना जा रहा है। अगर सर्वे के नतीजों को आसान शब्दों में समझे तो तस्वीरें बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि लगभग 84% लोगों ने ईवीएम को भरोसेमंद बताया, यानी 10 में से 8 से ज्यादा लोग मानते हैं कि ईवीएम पर सही तरीके से वोट पड़ता है। इसके अलावा करीब 69% लोगों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव के नतीजे सही आते हैं और इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती। वहीं लगभग 14% लोगों ने तो साफ कहा कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। इन आंकड़ों से ये समझ में आता है कि कर्नाटक के ज्यादातर लोग चुनाव प्रक्रिया से खुश हैं और ईवीएम को सुरक्षित मानते हैं। अब अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो कलबुर्गी डिवीजन में सबसे ज्यादा भरोसा दिखा। यहाँ करीब 83% लोगों ने ईवीएम को भरोसेमंद कहा और लगभग 11% ने पूरी तरह से इस पर विश्वास जताया। ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी ईवीएम को मजबूत समर्थन मिला। मैसूरी डिवीजन में भी हालात अच्छे रहे। यहाँ करीब 71% लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया और लगभग 18% ने पूरी मजबूती से समर्थन किया। चूंकि मैसूरू में पढ़े लिखे और जागरूक वोटर ज्यादा हैं, इसीलिए ये नतीजा अहम माना जा रहा है। बेलगावी डिवीजन में भी ज्यादातर लोग ईवीएम के पक्ष में दिखे। यहाँ करीब 64% लोगों ने सहमति दी और 21% ने पूरा भरोसा जताया। राजनीति को लेकर बहसें ज्यादा होने के बावजूद यहाँ भी ईवीएम को समर्थन पूरा मिला। बेंगलुरु डिवीजन जो सबसे आधुनिक इलाका है, वहाँ आंकड़े थोड़े कम रहे, लेकिन फिर भी करीब 64% लोगों ने ईवीएम को सही माना। यहाँ शायद तकनीक को लेकर सवाल ज्यादा उठते हैं, फिर भी बहुमत ईवीएम के साथ था। कुल मिलाकर इन सभी आंकड़ों से यही समझ में आता है कि कर्नाटक में ईवीएम को लेकर कोई बड़ा असंतोष नहीं है और ज्यादातर लोग इस सिस्टम पर भरोसा करते हैं। ये सर्वे के नतीजे सीधे सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों से उलट है। राहुल गांधी काफी समय से कहते आ रहे हैं कि देश में ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, वोट चोरी होती है और इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। वे रैलियों और सोशल मीडिया पर बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कर्नाटक में जो सर्वे हुआ वो तो खुद कांग्रेस सरकार ने ही कराया था और उसी सर्वे में ये बात सामने आई कि जनता का ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है। इससे राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल खड़े हो गए। इसी वजह से कांग्रेस की आलोचना हो रही है कि जब वे चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक लगती है, लेकिन जब हारते हैं तो उस पर शक होने लगता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सालों से यही कहते घूम रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आर अशोक ने आगे लिखा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के अपने सर्वे ने ही ये साबित कर दिया कि लोग ईवीएम और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका बताया। आर अशोक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और बीजेपी समर्थकों ने इसे खूब शेयर किया। आर अशोक ने अपने पोस्ट में सिर्फ सर्वे की बात ही नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार के एक और फैसले पर भी सवाल उठाए। सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इस पर आर अशोक ने तंज कसते हुए कहा कि बैलेट पेपर पुरानी और खराब व्यवस्था है। उनके मुताबिक इस सिस्टम में गड़बड़ी की संभावना ज्यादा रहती है, वोटों की गिनती में समय लगता है और दुरुपयोग भी आसानी से हो सकता है।
यानी चुनाव प्रक्रिया धीमी और विवादों वाली बन जाती है। आर अशोक ने कहा कि जब जनता खुद ईवीएम पर भरोसा जता रही है, तब भी कांग्रेस सरकार कर्नाटक को पीछे की ओर ले जाने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को सिद्धांतों पर नहीं बल्कि अपने फायदे के हिसाब से चलने वाली बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो संस्थाओं और सिस्टम पर सवाल उठाती है और जब जीतती है तो उन्हीं संस्थाओं की तारीफ करने लगती है। आखिर में उन्होंने कहा कि झूठी कहानियां गढ़ने से सच्चाई बदलती नहीं है। कुल मिलाकर आर अशोक का ये पोस्ट सिर्फ सर्वे के नतीजों पर प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि कांग्रेस सरकार की दोहरी नीति और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर अपनाने के फैसले पर सीधा हमला था। आसान शब्दों में कहें तो ये सर्वे और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ने कर्नाटक की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने 19 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। ऐसे में ये सर्वे कांग्रेस के लिए थोड़ा असहज करने वाला बन गया है। इस सर्वे ने राहुल गांधी के देश भर में किए जा रहे ईवीएम वाले दावों को कर्नाटक में चुनौती देती है, क्योंकि यहाँ की जनता ने साफ तौर पर ईवीएम पर भरोसा जता दिया है। इससे ये भी पता चलता है कि कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे और जागरूक हैं और नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है। 80% से ज्यादा लोगों का ईवीएम के समर्थन में होना एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस सरकार का स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला सवाल खड़े कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब जनता ईवीएम पर भरोसा कर रही है तो फिर कांग्रेस बैलेट पेपर की ओर क्यों लौट रही है? क्या ये ईवीएम से डर का संकेत है? बीजेपी के नेता, खासकर आर अशोक जैसे नेता, इस मुद्दे को आगे आने वाले चुनावों में जोरों शोरों से उठा सकते हैं। इसीलिए ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजनीति पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर बहस पूरे भारत में होती रही है। कुल मिलाकर ये सर्वे लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है और ये संदेश देता है कि जनता समझदार है और उनकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। राजनीतिक दलों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि आखिर में जनता की आवाज ही सबसे ऊपर होती है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की जो भी राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।